वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज़ कर दिया है और कोरोना वैक्सीन सबसे पहले तिब्बी अमले को लगाई जा रही है। वजारत सेहत की जानिब से दावा किया गया है कि पहले वाले 4 से 5 माह में आबादी के बड़े हिस्से को कोरोना से महफूज बना दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब वैक्सीन के हवाले से जो थीरीज हैं जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी अब सामने आ रही हैं। मगरमच्छ बन जाएंगे, इस तरह की ब्राज़ील के सदर ने कह दिया था सही, माजूर हो जाएंगे, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर अब एक बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू हो गई है इस वैक्सीन के खिलाफ, और मुहिम चलाने वालों ने इसके मुज़र असरात और मौसर होने पर कई सवालात भी उठा दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। उनसे जानते हैं कि जो स्पेकुलेशंस, ये सारी अफवाहें जो हैं उनके बारे में क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस बारे में बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लाहौर में क्या इंतज़ाम किया गया और अभी तक कितने लोग जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है। जुल्करनैन, बताइएगा अब तक कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और लाहौर में क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने मराकज़ कायम किए गए हैं वैक्सीन लगाने के लिए? बिल्कुल, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीनेशन का आज बाकायदा आगाज़ जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। इंतजाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हैं। मैं इस वक्त सर्विस अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वैक्सीन के जो है वो काउंटर और जो सेंटर है वो कायम कर दिया गया है, जबकि CNOC की टीम का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। वो टीम सबसे पहले आकर इंतजाम का जायजा लेगी और जिस अस्पताल को अप्रूव किया जाएगा को वैक्सीन देकर बाकायदा आगाज जो है कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात हुई है, उनका ये कहना है कि सर्विस अस्पताल में 45 मेडिकल वार्ड हैं और रोजाना की बुनियाद पर एक मेडिकल वार्ड को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और एक मेडिकल वार्ड में 40 से 45 के करीब है वो तिब्बी अमला होता है। इस हवाले से खास तौर पर हमने यहाँ पर देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनमें काफी तहफुजात भी पाए जा रहे हैं और उनमें मुतादिद लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो वैक्सीन ना लगाए। इस हवाले से एक कमेटी जो है वो तमाम सरकारी अस्पतालों में बनाई गई है और उसमें वो इन तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनेगी और उनको कायल भी करेगी। जबकि सोशल मीडिया पर भी एक इस तरह से चीज़ों को वायरल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है ना लगाई जाए, जिस पर हमारी जो यहाँ पर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर हैं उनसे भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है वो रोका जाए। और ख़ास तौर पर जो तिब्बी अमला है वो ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आज लिस्टें जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स में बना दी गई हैं। न्यू हॉस्पिटल में काउंटर जो है वो लगा दिए गए हैं। 12 बजे जो है वो वैक्सीन पहुंचने के बाद वहां पर बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी सरकारी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई। लिस्टें और इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और 12 बजे के बाद आगाज हो जाएगा वैक्सीनेशन मुहिम का। जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद थे और तकरीबन पंजाब के तमाम अस्पताल, लाहौर के तमाम अस्पतालों में सेंटर्स जो है बना दिए गए हैं उम्मीद वैक्सीन लगाने के। बिल्कुल, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जो क्या सराही की जा रही है, जो थीरीज पेश की जा रही उनके हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर, वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पर कई अफवाहें सरगर्म हैं। लोगों का दावा है कि चीन की जो वैक्सीन है वो लोगों की अमवात और माजूरी का बायस बन रही है, तो हकीकत क्या है? हरगिज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि बात वो करनी चाहिए जिसके पीछे कोई एविडेंस हो, एविडेंस बेस्ड अप्रोच जिसको हम कहते हैं। और एविडेंस हकीकतन ये है कि ये जो कैंसिनो वैक्सीन जिसका हमने ट्रायल कंक्लूड किया है पिछले एक हफ़्ता पहले, 18,000 लोगों को वो वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद तकरीबन 5% लोगों को थोड़ा सा बुखार हुआ, जिस्म टूटा और उन्होंने कोई रेस्ट किया, पैरासीटामोल ली, एक दिन बाद ठीक हो गए। एक भी फ़र्द की जान नहीं गई, एक भी फ़र्द कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा, या एक भी फ़र्द को कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ कि जिसको हम सीरियस एडवर्स इवेंट कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ वैक्सीन्स हैं, इफ़ेक्टिव हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने अपने एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए उनके बेसलाइन से कई 100 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज करती हैं। अब ये कहना कबल वक्त है कि वो कितनी देर तक अफेक्टिव रहेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये दुनिया में ये वैक्सीन को आए 4-5 माह हुए हैं, इसलिए वक्त के साथ पता लगेगा क्या 1 साल तक रहेंगी, 1 साल से ज़्यादा शायद डोज लगानी पड़े। लेकिन इस वक्त देखें 1 घंटे में तकरीबन 3 से 4 लोग की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान में, और दुनिया में हर दूसरे तीसरे मिनट एक
जान जा रही है। इसी के लिए मैं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। और जो इसमें उम्मीद की किरण या लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है वो वैक्सीन प्रोग्राम से ही नज़र आ रही है, सेफ़ और इफ़ेक्टिव प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग अबहाम पैदा कर रहे हैं या खौफ पैदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो कोई इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि वैक्सीन के मौसर होने के बारे में हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वैक्सीन लगाने के बाद उसको दोबारा कोरोना होगा या फिर वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा कोरोना से। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं इससे एग्री करता हूँ जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने कही, क्योंकि देखें अभी आम तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेवलप हुई उसको 13 साल लगे। ये वैक्सीन्स जितनी भी हैं इस वक्त तकरीबन 69 के करीब वैक्सीन्स थर्ड फेज़ 3 में हैं या फेज़ 3 से गुजर चुकी हैं। तो ये तमाम अमल जो हुआ ये तकरीबन 8 से 9 माह में कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब है जो हमने जानवरों के एक्सपेरिमेंट किए, जो लेबॉरेटरी में किए, जो ह्यूमंस पे ट्रायल किए फेज़ 1, 2, 3, ये सारे हमने इकट्ठे कर दिए, पैरेलल किए। ये नहीं किया कि एक ख़त्म हुआ फिर उसको एनालाइज किया फिर अगला शुरू किया। तो जाहिर है जब इस किस्म की हंगामी तरीके से आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और वो रिस्क बहुत कम है। और ये वाकया ही सही है कि मैं तो ख़ुद भी यही कह रहा हूँ कि हम यही कह सकते हैं कि इनिशियल एंटीबॉडी रिस्पांस इतनी अच्छी है। अब ये कहना कबल वक्त होगा। जैसे पाकिस्तान में भी हमारा जो एक्सपीरियंस है इन वैक्सीन्स का वो 3 से 4 माह पुराना है सिर्फ। तो 4 माह तक मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता 6 माह बाद, साल बाद शायद एक और डोज लगानी पड़े। कैंसिनो जो जिसका हमने ट्रायल किया है उसकी हम क्लेम करते हैं कि 1 डोज ज़िंदगी में चाहिए। सिनोफार्म जो कि अभी डोनेशन आई है चाइना से, हमारे ब्रादर मुल्क से, वो है ही 2 डोजेस हैं। एक आज किसी को अगर लगेगी तो महीने बाद उसको दोबारा। फाइज़र की जो वैक्सीन है जो कि इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड बनी हुई है, यूएस में यूज़ हो रही है, इंग्लैंड में यूज़ हो रही है, उसकी भी 2 डोजेस हैं। तो इसलिए ये तो वैक्सीन पे डिपेंड करता है। एक और वैक्सीन है एनहोई की जिसकी हम अभी ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, वो है ही 3 डोजेस की वैक्सीन कि हर महीने बाद लगेगी और तीसरी डोज के बाद आपकी एंटीबॉडी रिस्पांस आएगी। इसीलिए ये बहुत हद तक ये बात बिल्कुल बजा है कि ये ओनली के वक्त बताएगा कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है और उसका कितनी देर तक असर रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी वैक्सीन जो आपको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो चंद माह के लिए प्रोटेक्ट करती है, वो भी एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो है, क्योंकि आपकी बचत होगी। आप 3 माह 4 माह बाद अगर एक और इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो इसमें हर्ज क्या है फिर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि वैक्सीन लगाने का अमल अब शुरू हो चुका है, तो आपका क्या अंदाज़ा है मौजूदा वसाइल को देखा जाए, आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन लगाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 फरवरी को ये अमल शुरू हो गया कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वैक्सीन लग रही है और फिर हमारे जो ज़ईफ़ लोग हैं 70 साल से ऊपर उनको लगेगी। और जाहिर है कि हर मुल्क ने अपना टारगेट किया हुआ है और टारगेट जो है वो ये है कि 75% आपकी आबादी वैक्सीनेट जल्द अज जल्द हो जाए ताकि इसकी लोकल ट्रांसमिशन बीमारी की रुक जाए और लोगों को जानों का ज़ियां ख़त्म हो जाए और लोगों की तकलीफ़ का मदावा हो जाए। अब पाकिस्तान फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मुल्क है। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं और आगे 20 साल बाद हम अनफॉर्चुनेटली 3रा बड़ा मुल्क होंगे। तो जाहिर है हमारी रिसोर्सेज भी देखनी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह चाइना की है या बाकी ममालिक की है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 15.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन तकरीबन लग जानी चाहिए जल्द अज जल्द। ये बहुत मुश्किल अमल है, वसाइल की भी कमी है, उसके बाद लोगों का माइंडसेट जो आप कह रहे हैं कि अब हम पैदा किए जा रहे हैं, वो आते हैं वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे आपको पता है कि इसी वजह से हम पोलियो से स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्हीं वजूहत से। और अब बहुत जल्द अज जल्द भी होगा तो ये 2 या 3 साल का अमल है। और मैं समझता हूँ क्योंकि कोवैक्स एक कंसोर्शियम है मुल्कों का और उसका मकसद ये है कि गरीब मुल्कों को
ये पहले वैक्सीन फराहम की जाए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये कोई अमीर मुल्क हम पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है जब तक दुनिया में ये 75% लोगों को नहीं लग जाती इन तमाम ममालिक में, वहाँ पे भी ख़तरा रहेगा, चाहे वो लगा भी लें अपनी 75। कोई भी पाकिस्तान से उठ के यूरोप जाएगा या अमेरिका जाएगा, फिर आउटब्रेक हो जाएगी। इसलिए उनकी भी ये मजबूरी है कि तमाम मुल्कों को 75% आबादी को ये जल्द अज जल्द वैक्सीनेट किया जाए, ताकि हम नियो नॉर्मल से अपनी जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी थी 2019 से पहले उस पर जा सके। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के बाद भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी ज़रूरी हैं, क्या ऐसा ही है? क्या वैक्सीन लगने के बाद भी ये ज़रूरी होगा कि ख्याल रखा जाए और तमाम SOPs जो बनाए गए हैं उन पर अमल किया जाए, एहतियात की जाए? असल चीज़ ये है कि अगर ये कोई कंसेप्ट ले रहा है कि आज वो वैक्सीन लगाएगा और कल से उसकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगी, तो ये बिल्कुल उसकी खुशफहमी हो सकती है, इसमें हकीकत नहीं है। तमाम वैक्सीन, चाहे वो फाइज़र की है, मॉडर्ना की है, कैंसिनो है, चाहे साइनोफार्म है, इनका मिनिमम टाइम आपको 28 दिन चाहिए जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद भी हमें नहीं पता कि कितनी बनेगी बेसलाइन से ज़्यादा। ये स्पाइक एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, ये वो एंटीबॉडीज़ नहीं है जो आपकी बनती हैं बीमारी के बाद, वो और एंटीबॉडीज़ हैं। स्पाइक एंटीबॉडीज़ का फिर ये कहना कि ये लेवल प्रोटेक्टिव है, ये भी कबल वक्त है, हमें नहीं पता। ये वक्त के साथ पता चलेगा कि डबल हो जाएं बेसलाइन से, या 4 गुना या 10 गुना या 100 गुना हो जाएं, तो वो प्रोटेक्टिव है। इसलिए जाहिर है कि आपके चांस बहुत कम हो जाता है वैक्सीनेशन से, ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए कि अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन कहीं भी ये याद नहीं हुई जो 100% एफिकेशियस है। ज़्यादा से ज़्यादा 95% है, इसका मतलब है 5% में नहीं रही उनको लगे, और दूसरा 95% कम अज़ कम उनको लग गई। दूसरा, अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद खुदा ना खास्ता कोविड या कोरोना की इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका ये नहीं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके चांस सीरियस बीमारी होने के बहुत कम हैं फिर तो आपके, क्योंकि इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे लगाएं, और किसी वहम के अबहाम के बग़ैर लगाएं। आपकी जो भी उम्र है, अलबत्ता हामला हैं आप तो मत लगाएं, या आप दूध पिलाती हुई माँ हैं तो मत लगाएं, क्योंकि उसमें हमारे फेज़ 1 ट्रायल नहीं है। उम्र रसीदा है तो ज़रूर लगाएं, जल्द से जल्द लगाएं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी आपको और बीमारियां हैं उसके साथ भी लगाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम जो हमने ये किया है अपने SOPs हैं, मास्क की सूरत हाल में, इस छोटी सी चीज़ के, हाथ धोने के या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के, ये अपने अपनाए रखें। उसकी वजह यह है कि जब तक 75% लोग नहीं वैक्सीनेट होते, आपने ये चांस रहेगा, खुदा न खास्ता आप उन 5% में से हो सकते हैं जिनको वैक्सीन ने नहीं असर किया। इसलिए बेहतर है कि मैं, आप और सब लोग एहतियात का दामन नहीं छोड़ें। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। तो कोई खुशफहमी में ना रहे कि एक दफ़ा वैक्सीन लग गई तो उसके बाद आपकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें वक्त लगता है और उसके बाद भी आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।